जी दोस्तों, एक बार अभी आप बताएंगे ऑडिबल अभी आपको मेरी बारी कन अब ठीक है। ऑल गुड। वॉइस वगैरह टेक्निकल इश्यू हुए वॉइस के, इस वजह से क्लास में आज हमारी ये जो क्लास है लव, जो लव के लिए वर्ड आते हैं वो, और फिर इसी क्लास में बाद में मैंने साइड ली हुई है। साइड मतलब किलिंग को दिखा। वॉइस प्रॉब्लम है अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है। तेज बोले, रुक रुक के आवाज आ रही, भाई देखना थोड़ा। ओके, चलो 1 मिनट का वेट कीजिए। अभी जो हमारे टेक्निकल टीम है वो लगी हुई है। कर देना। क्या अभी वॉइस ठीक है? अब पहले से बेटर है? बताओ। अब पहले से बेटर है? अगर सब ठीक है, ऑडियो विजुअल ठीक है, तो मैं फिर अपना सेशन शुरू करूं। बताओ मेरे भाई। ओके, अब सही है, ठीक है जी। मैं एक बार सेशन शुरू करता हूं फिर से, बिल्कुल शुरू से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम पहले पढ़ने वाले हैं कुछ लव वाले वर्ड, लाइकिंग वाले वर्ड, उसके बाद हम मर्डर किलिंग वाले वर्ड देखेंगे, ठीक है। पहला वर्ड आपके सामने है अकोस्टिकोफोबिया। अकोस्टिक मैंने एक वर्ड कराया था तेज आवाज के लिए, अकोस्टिकोफोबिया था डर, तेज आवाज से, कृषक आवाज से डर। और ये है फीलिया, मतलब लव, जिसको साउंड से प्यार हो, नॉइज, को शोर शराबा पसंद, जिसको शोर शराबा पसंद। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं। एक्रो मैंने एक वर्ड कराया था एक्रोफोबिया में। एक्रो मतलब एक रोने लगा ऊंचाई से। एक्रोफोबिया था जिसको ऊंचाई से डर लगे। और एक्रोफीलिया हो जाएगा जिसको ऊंचाई से प्रेम हो। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे सन के टाइप, इतना ऊपर ऐसे बिना किसी सपोर्ट के बैठ जाते हैं, इतनी ऊंचाई पे वो स्टंट करते हैं, तो उन लोगों को एक्रोफीलिया होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड एक्मोफीलिया हो जाएगा लव फॉर शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, जिसको नुकीली चीजों से प्यार हो, नुकीली चीजों से प्यार हो, है ना। ये हमें पहले प्यार करते हैं फिर मर्डर कर देते हैं। क्या बात बोली आप, यही तो जमाने की सच्चाई। ये वाला जो है मुझे लगता है हमारी भाभी को है ये। वो नए नए किस्म के नए नए तरीके के नाइफ चाकू लेके आते, उनको चाकू का शौक है, नाइफ का शौक है। वो जब भी अपने मायके वहां जाएंगे एक नए तरीके का चाकू लेके आएंगे। मैं भाई को बार बार थोड़ा सा अवेयर करता रहता हूँ कि भाई थोड़ा सा लिमिट पे रहना, बच के रहना। लव फॉर शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं, जिनको नुकीली चीजों से प्यार हो। एक्मोफीलिया, तो बोला है एक मुझे क्या चाहिए, मुझे, मो मतलब मुझे, देसी भाषा में बोला है ना, मो मुझे, एक मुझे चाहिए कोई नुकीली चीज चाहिए, इस तरीके से आप थोड़ा सा रिलेट कर, ठीक है। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है अमेक्सोफीलिया। अमेक्सोफीलिया का मतलब हो जाएगा जिनको ना कार वगैरह में घूमने का शौक हो, कार वगैरह में घूमने का शौक हो। अमेक्सोफीलिया, एम मैक्सिमम घूमो भाई, जितना घूमा जाए घूमो। लव फॉर राइडिंग इन आ कार और वैगन। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुलोफीलिया। एम्बुल एक रूट वर्ड है। एम्बुल मतलब है वॉक। एम्बुलेंस क्या होती है? एम्बुलेंस
मतलब इसका मतलब है ये मूवमेंट के लिए यूज होता है। एम्बुल रूट वर्ड है वॉक के लिए। एम्बुलेंस क्या करती है? मरीजों को लाने ले जाने का काम करती है। तो एम्बुलोफिलिया मतलब लव फॉर वॉकिंग, ऐसा व्यक्ति जिसे भाई बहुत ज्यादा चलना पसंद, वॉक करना पसंद हो, है ना, दोनों को वॉक करना पसंद। एंड्रोफिलिया, एंड्रो एक रूट वर्ड है, एंड्रो रूट वर्ड है जो आता है मैन के लिए। ऑफिलिया मतलब लव, जब मैन से एक पुरुष दूसरे पुरुष से प्यार करने लगे, समलैंगिक जिसे बोलते हैं, होमोसेक्सुअल बोलते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है। अब बहुत से वर्ड फोबिया में कंप्लीट हो गए, इसलिए मैं हाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। एंथ्रोफिलिया, अब लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल देंगे नहीं सर आपने तो नहीं कराई, इसलिए फटाफट कराना, मतलब थोड़ा स्पीड में करा दो। एंथ्रोफिलिया, एंथ्रो मैंने बोला था ए थ्रो करो, सॉरी एंथो, ए थो फेंको, क्या क्या फेंको? फ्लावर। एंथोफिलिया फ्लावर के लिए आएगा, बोलो ये तो कल करा दिया था, क्यों लेके आए? इसलिए लेके आऊंगा, आज ये कराना था। एंथोर एंथ्रो, एंथ्रो रूट वर्ड है, एंथ्रो रूट वर्ड है जो आता है सोसाइटी के लिए। एंथो और एंथ्रो में आप अंतर देख सको, एक है ANTHO, एंथो है फ्लावर, और ANTHRO एंथ्रो, नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल, जो आपने अच्छा काम कर दिए उन्हें भूल जाओ करके। एंथ्रोफाइल हो जाएगा ऐसे व्यक्ति जिसको पीपल ऑफ सोसाइटी से प्यार हो। एक्टिनोफिलिया क्या हो जाएगा? मैंने बताया था, अर्चना नाम की लड़की को किससे डर लगता है? स्पाइडर से। फिलिया लव, ऐसा व्यक्ति जिसे मकड़ियों से प्यार हो, है ना, मकड़ियों से प्यार करना। ऑरोफिलिया क्या हो जाएगा? गोल्ड से प्यार। ये किस किस को है? तो तुम्हें सबको होगा, सारी गर्ल्स को होगा। मुझे तो आज तक कोई ऐसी गर्ल मिली नहीं जी, मुझे तो आज तक ऐसी गर्ल मिली नहीं जिसको ये ना हो। और फाइल मतलब उनको लगता है ऑरा बनेगा, इसको देखो ऑरा फाइल, ऑरा बनाना है उन्हें, जितने ज्यादा गोल्ड गहने उतना उनका ऑरा। वो मेरे भाई फोबिया था। लव फॉर गोल्ड, जिसको सोने से प्यार हो। ऑरोफोल मतलब ऑरा फाइल है, ऐसे देख लो, ऑरा बनाना है भाई साहब, ऑरा जमाना है। तुम्हारे ऑरा के चक्कर में हम मेंस को क्या क्या झेलना पड़ता है, सोच के देखो। किसी इंसान की सैलरी है 40,000 50,000, एक कांस्टेबल उसकी सैलरी 45,000 रुपया, और वाइफ को अपना ऑरा जमाना है, और उसको चाहिए 5 तोले का हार। अब 5 तोले का हार का मतलब है 6 लाख रुपए का। तो भाई उसकी तो 1 साल की भी सैलरी नहीं है, खर्चे कहाँ से चलाए, क्या करेगा? ठीक है, चले। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेलोनीफाइलिया। इसका मतलब वही हो जाता है, पॉइंटलेस ऑब्जेक्ट का प्यार कोई बोलता जाता है। एक वो भी था जो मैंने पीछे कराया जी। आगे बढ़ जाते हैं। कार्नोफिलिया हो जाएगा, देखो कार्न एक रूट वर्ड है, कार्नी, CARN रूट वर्ड है मीट के। कार्निवोरस एक वर्ड होता है जो ऐसे व्यक्ति जो मीट खाते हैं। तो कार्नोफाइल मतलब ऐसा व्यक्ति मीट से प्यार हो, नॉनवेज जिसे बहुत पसंद हो, ऐसा व्यक्ति मतलब जिसे नॉनवेज बहुत पसंद हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्रोमेटोफाइल, क्रोमो मैंने रूट वर्ड बताया था, क्रोमा, CHROM रूट वर्ड बताया था कलर के लिए। तो क्रोमेटोफाइल हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जिसको कलर से प्यार हो। एपिस्टीमोफाइल, एपिस्टीमोफाइल का मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जिसे प्यार हो नॉलेज से, नॉलेज से प्यार हो, ऐसा व्यक्ति जिसे नॉलेज से प्यार हो। तो एपिस्टीम फाइल्स देख लेना, उसमें बहुत नॉलेज है, वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। आपको समाज की नॉलेज पता लग जाएगी, हमारे समाज की सच्चाई क्या है। हेजियो फाइल, हेजियो रूट वर्ड है, HAGIO,
ये रूट वर्ड है, थोड़ा सा ये बताता है हॉली थिंग्स, हॉली थिंग्स। तो हेजियोफाइल मतलब जिसको ना धार्मिक चीजों से प्यार हो, लव फॉर सेंट्स और हॉली थिंग्स, उस साधु से धार्मिक चीजों से प्यार हो, उसे बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है जेरोंटोफाइल। जेरोंटो मैंने रूट वर्ड आपको कराया था, जेरोंटो मतलब ओल्ड एज के लिए, बुढ़ापे के लिए। जेरोंटोफाइल जिसको बूढ़े लोगों से प्यार हो, मतलब उनके प्रति सहानुभूति। हेमेटोफाइल, हेमेटोफाइल देखो हेमो रूट वर्ड होता है, ब्लड के लिए आता है, हीमोग्लोबिन वाला। हीमो रूट वर्ड है, हीमो रूट वर्ड है, ब्लड के लिए आता है। तो हीमोटोफाइल हो जाएगा लव फॉर ब्लड। एप्स्टीन फाइल जो हमारी वो फाइल है, उसमें क्या करते थे वो, 14 से 17 साल की लड़कियों को की बहाने फंसा के जाल में उनका गलत उनके साथ किया जाता था, रेप किया, और फिर उनको मार के उनका ब्लड तक पिया गया, ये भी खुलासा उसमें हुआ। उनमें से जो यंग लड़की हैं उनको मार कर उनका ब्लड पीते थे लोग। ऐसा बोला जाता है कि यंग उनका ब्लड पीने से इनको बुढ़ापा नहीं आएगा, जवान रहेंगे, इनकी एनर्जी, इनकी एज रिवर्स होगी, एनर्जी इनकी स्ट्रांग रहेगी। अब सोच के देखो, इतना गिर, हमारा समाज इतना गिर चुका, जिस वेस्टर्न कल्चर को तुम फॉलो करते हो, ये उस वेस्टर्न कल्चर के कारनामे, और उसी का प्रभाव अब हमारे यहाँ भी सेम ऐसे ही केसेस होने लगे, सेम ऐसे केसेस। लेकिन एक चीज आप देख लो, ये वेस्टर्न कल्चर में कब की बातें हैं, ये 30 40 साल, 50 60 साल, 40 साल तक पुरानी बात है ना, 50 साल तक पुरानी। और हमारे यहाँ पिछले 10 साल में ये चीज, ठीक है। वैगन एक प्रकार का व्हीकल होता है मेरे भाई। इथियोफाइल मतलब मैंने कराया था, इच विच पकड़ने से मछली को खुजली सी होती है, तो लव फॉर फिश हो जाए, तो मछली के प्रति फाइल का मतलब लव, अट्रैक्शन और सहानुभूति, सिंपैथी, तीनों आ जाएंगे इसमें। मेट्रोफाइल जिसको पोइट्री से प्यार हो, मेट्रोफाइल जिसको पोइट्री से प्यार हो, कविताओं से प्रेम, है ना, मित्रों, है ना, मित्रों, मित्रों के साथ कविता गाने हो जिसको। ऑफिडियोफाइल, ऑफिडियो आप हिट जाता है, ऑफिडियोफोबिया मैंने आपको कराया था, जिसको सांपों से डर लगे, जैसे मुझे ऑफिडियोफोबिया है। ऑफिडियोफाइल किसको है, जिसको सांपों से प्रेम हो, जिसे सांप दिख जाए बस कहीं, सांपों के प्रति पागल हो, जैसे देखो ये है, ने इस छड़ी से इतना लंबा कोबरा वगैरह पकड़ा हुआ है। ऑफिडियो मतलब आप हिट जाते हैं, ठीक है। चलो, स्टिग्मेटोफाइल, स्टिग्मेटोफाइल का मतलब हो जाता है जिसको टैटू वगैरह का शौक हो जाता, ऑब्सेशन फॉर टैटू एंड पायर्सिंग्स, मतलब पायर्स का मतलब होता है काट के, गूद मतलब गूद के लिखना, ये सब मतलब टैटू में ही जाएगा। स्टिग्मेटोफाइल हो जाएगा फिलिया, मतलब जिसको टैटू वगैरह का। टेक्नोफिलिया जिसको टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे साइड, जिस वर्ड के पीछे आपको साइड लिखा दिख गया, उसका मतलब वो वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, किलिंग से जुड़ा, मर्डर से जुड़ा, मर्डर से जुड़ा। इसी वर्ड के पीछे CIDE अगर है, अगर CIDE है, तो मतलब वो मर्डर से, किलिंग से जुड़ा हुआ वर्ड है, का मीनिंग है मर्डर या किलिंग से रिलेटेड, ठीक है। एमिसी साइड का मतलब हो जाएगा मर्डर ऑफ फ्रेंड, जब कोई व्यक्ति अपने दोस्त को ही मार दे, उस घटना को एमिसी। अब इसमें एक रूट वर्ड है AMI, एमी रूट वर्ड होता है फ्रेंड के लिए। आपका पहला दोस्त कौन होता है, आपका पहला दोस्त, पहला गुरु, पहला शिक्षक, अम्मी, मम्मी, हम बोल देते हैं अम्मी मम्मी, और मुस्लिम समाज में उसे अम्मी बोल दिया जाता हूँ। तो हमारा पहला दोस्त जिनके थोड़ा सा दूर होते ही आप रोने लगते थे बचपन, मम्मी, उनकी जो सुगंध है, हम उनको अपनी उनकी स्मेल से पहचान,
है ना। तो यहाँ मैं रूट वर्ड आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता, जैसे ही ये मेरे वर्ड कंप्लीट होंगे ये तो फिर मैं रूट वर्ड करा दूंगा, ठीक है। तो एम्मी, मम्मी, मैया, खाला तो मौसी को बोला जाता है ना। वैसे सबसे प्यारा, आपको अजीब लगेगा, सबसे प्यारा वर्ड होता है मम्मी के लिए महतारी। एरी महतारी, रोटी नहीं बनाई मेरे लिए, रोटी नहीं छोड़ी इन्होंने। तो जब आप बोलते हो ना एरी महतारी, महतारी, मतलब आपको सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो तब निकलता है मुंह से। जब आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो तब मुंह से महतारी निकलता है। सुनने में बेशक बुरा लग रहा हो, लेकिन अगर आप इस वर्ड्स को इमोशन के पीछे जाओगे तो सबसे बढ़िया लगता है मुझे। महतारी, ऐसा कर दिया इन्होंने, ना हमारे इधर बोलते हैं। सुनने में आपको जरूर बुरा लगेगा, लेकिन आप वर्ड्स के पीछे के इमोशन देखो, इमोशन पे। एविसाइड, मैंने एवी एक रूट वर्ड बताया था, एवी रूट वर्ड है किसके लिए, बर्ड्स के। आपके 40% से वन वर्ड ऐसे ही हो जाएंगे, बहुत टेक्निकल वे में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और CID मतलब किलिंग है। अब मैं तुरंत देखो, अब आपको ये वर्ड हो, एक एक बार आपने ये देख लिया, फिर जैसे ही मैं रूट वर्ड कराऊंगा तो फिर आपको ये पक्के हो जाएंगे, ठीक है। रूट वर्ड मतलब इन सब वर्ड्स का रिवीजन, रूट वर्ड मतलब इन सब वर्ड्स का रिवीजन मैं करा दूंगा 1-2 क्लास, वो रूट वर्ड हो जाए। किलिंग ऑफ बर्ड्स हो जाए। बैक्टीरियासाइड, बैक्टीरिया आपको पता है, बैक्टीरिया की किलिंग हो जाए। इकोसाइड, इको क्या हो जाए, इकोसिस्टम को बोलते हैं, पर्यावरण को बोलते हैं, एनवायरमेंट को बोलते हैं। और साइड मतलब किलिंग। तो जब पर्यावरण को मारते मतलब उनका डिस्ट्रक्शन करते हैं, तहस नहस करते हैं, पेड़ वेड़ काटते हैं, उसको बोला जाता है। इसका एक एग्जाम्पल, आपने एक गाना सुना होगा, बहुत अच्छी मूवी है रॉक स्टार, क्योंकि रणवीर कपूर की उसमें गाना है साडा हक एथे रख। उस गाने के बोल, उस गाने के बोल आज के परिवेश बिल्कुल 100%। गाने के बोल है, तुम लोगों की दुनिया में हर बात पे मैं सही समझ के जो भी करूं, तुम कहते हो वो गलत, मैं गलत हूं तो फिर कौन। आजकल यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो वहां वो एक बात बोलता है इससे रिलेटेड कि सालों पहले यहाँ एक घना जंगल हुआ करता था, फिर यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये सब बने, उस जंगल को काट दिया। तो जब यहाँ जंगल हुआ करता था तो यहाँ उस जंगल में उस पेड़ों पे बहुत सारे पक्षी रहते थे। जब वो जंगल कटा तो पक्षी हमेशा के लिए उड़ गए। तो मैं उन पक्षियों को ढूंढ रहा, क्या तुमने उन्हें कभी देखा है, फिर से वॉइस में ठीक है। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, इकोसाइड उसमें मुद्दा उठाया जाता है, नहीं यहाँ तो ठीक है वॉइस। चलो, नेक्स्ट वर्ड है फीलिसाइड। फीलिसाइड होता है बिल्ली की हत्या। देखो, आपने सुना होगा बिल्ली को, बिल्ली रास्ता काट जाए, ये सच में वॉइस प्रॉब्लम है, अभी भी मुझे बताना, कंफर्म करना मेरे भाई, क्या वॉइस प्रॉब्लम है। हाँ जी। हो सकता है इस संडे आपकी क्लास ना भी हो पाए या लेट हो, है ना। पहले एक बार मुझे वॉइस का बताओ, वॉइस सही है, ठीक है। इस संडे क्लास या तो लेट होगी या 1% ऐसा हो भी नहीं पाए, क्योंकि आपको पता होगा ममतेज सर जो हिंदी पढ़ाते हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो उनके पिताजी अचानक से एक्सपायर हो गए। कल वो पास अवे हुए हैं। पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया, पहली बार ही आया, और उसमें वो गुजर गए। फिर मुझे उनके वहां जा संडे, ठीक है। तो इस रीजन से या तो क्लास नहीं हो पाएगी, होगी तो सुबह तो नहीं होगी, फिर शाम को हो सकती, ठीक है। फीलिसाइड बिल्ली की हत्या को बोला जाता है। फील करते हो, देखो आपको पता होगा हमारे समाज में बोला जाता है, बिल्ली रास्ता काट जाए काम मत करो, घर में बिल्ली मत पालो, है ना।
लेकिन अगर बिल्ली को मारा, बिल्ली को मारते नहीं हम, आपने देखा होगा बिल्ली को चप्पल वप्पल फेंक के भी नहीं मारते, डंडे भी नहीं मारते, चप्पल वप्पल फेंक के मार देते हैं। अगर बिल्ली मर गई तो क्या बोलते हैं, अगले जन्म सोने की बिल्ली दे, ये बोलते हैं ना। मैंने तो ये सुनी है अपनी दादी से, उन सब से मैंने ये बातें सुनी है कि अगर बिल्ली तुमसे मर गई है तो अगले जन्म सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी। तो फीली साइड, तुम फील करते हो बिल्ली के लिए, कहीं बिल्ली मरी हुई दिख जाए तो तुमसे फील होता है, अरे यार मर गई, है ना। तो फीली साइड हो जाए। फेमिसाइड, फेमिसाइड हो जाता है विमेन की हत्या। फीमेल, फेम, FEM, ये है फीमेल के लिए। मेल फीमेल, तो फेम रूट वर्ड है, फेमिसाइड औरत की हत्या, औरत की हत्या। नहीं भाई, एग्जाम में ना आवे, एग्जाम के बाद आएंगे, एग्जाम के बाद ये वर्ड आएंगे, ठीक है। फेटिसाइड, फेटिसाइड का मतलब हो जाता है फेटस की हत्या, भ्रूण की हत्या। भ्रूण की हत्या हो जाता है किलिंग ऑफ अ फिटस। भ्रूण होता है जब बच्चा माँ के अंदर है, माँ के पेट के अंदर। लोग जन्म से पहले बच्चे के लैंगिक जांच कराते, वो बच्चा लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जो कराने वाले लोग हैं, सफाई का नाम जिसे दे देते हैं, उनको मार दे, है ना। फेटिसाइड उसे, फर्टिसाइड फेटिसाइड दोनों वर्ड है, फर्टिसाइड भी होता है, फेटिसाइड भी बोलते हैं। मैंने इसके ऊपर एक लेख पढ़ा था, आर्टिकल। आर्टिकल लेख ऐसे था कि जब ये बच्चे को मारा जाता है, एक बहुत ही धारदार नुकीला औजार, जो ब्लेड जो होता है, ब्लेड उससे भी 10 गुना ज्यादा धारदार होता है, वो अंदर जाके उस बच्चे को, भ्रूण, उसका दिल धड़क रहा होता, के बॉडी पार्ट्स बन रहे होते, दिल धड़क रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, वो हरकत कर रहा है, अंदर जाके माँ के पेट में उस धारदार हथियार से उस बच्चे को काटा जाता, काट के उसके 100 टुकड़े, 50 टुकड़े अंदर करके, और फिर टुकड़ों के रूप में उसे बाहर। पूरा लेख पड़ा हुआ है इंटरनेट पर, आप देख लेना, रूहों कांप गई थी। मैंने तो आपको बहुत शॉर्ट में बताया। तो भाई मतलब क्या ही लोग करते हैं, कहाँ चली गई है, क्या करते हैं। फर्टिसाइड भी वही है, ठीक है। अबॉर्शन ऑफ फिटस, ठीक है। ये माँ की कोख में ऐसे धारदार हथियार से इसके हाथ पैर वो सब काट के, मतलब छोटे छोटे हाथ, जैसे कि जरूरी थोड़ी ना जो अबॉर्शन है वो बेसिकली अबॉर्शन करते हैं 5वें महीने में, 6ठे महीने तक बच्चे के हाथ पैर तक निकल, हाथ पैर तक डेवलप हो जाता। अब सोच के देखो कि हम वैसे मांसाहार करते हैं, मांसाहार का विरोध करते हैं कुछ लोग, और फिर वो अबॉर्शन। सोच के देखो आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा हो, बहुत कोमल, बहुत नाजुक, और उसे आधा हथियार काटा जाए। फ्लोरिसाइड फूलों का डिस्ट्रक्शन है, जो ऐसे व्यक्ति हो ना, फूल देखते ही तोड़ा है, मरोड़ा है, उन्हें खराब करा है, वो वाला हो जाएगा फ्लोरिसाइड। फॉर्मिसाइड, फॉर्मिसाइड हो जाता है आंट्स की हत्या। फॉर्मिक एसिड से मैंने वर्ड याद कराया था, फॉर्मिक एसिड कौन छोड़ती है, आंट। जो चींटियां होती है, चींटियों के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। डॉक्टर का दिल कठोर नहीं होता, डॉक्टर इतना ऑपरेशन कर करा के उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं। जैसे आप देखो, गलत वे में इसको मत लेना, एक धार्मिक हिंदू परिवार का बच्चा है, वो कभी किसी की या करना तो दूर देख भी नहीं सकते कटते मत। वहीं एक मुस्लिम समाज में वो नॉर्मली रोज चिकन मटन और ये सब वहाँ काटते हैं, उसके लिए वो आम बात हो जाती, उसे बहुत अजीब नहीं लगता। ऐसे ही डॉक्टर वो रोज कर रहे हैं, वो उनको ऑपरेशन करने हैं, रोज ऑपरेट करते हैं, तो खाल को काट के सब काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। सबस्टांसेस दैट किल्स एंट्स, ऐसी चीजें जो आंट्स वगैरह को मारती हैं, दीमक वगैरह चींटियों को मारती है,
उसे फॉर्मिसाइड बोला जाता है। फसलों में कई बार फॉर्मिसाइड डालते हैं, जब फसलों में बहुत ज्यादा चींटियां और दीमक ये सब हो जाता है तब डाला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या। फ्रेट्री भ्रातृ, फ्रेट्री भ्रातृ, भ्राताश्री, फ्रेट्री भ्राता। साउंड आ रहा है ना, फ्रात्री भ्रातृ, फ्रेट्री भ्रातृ, फ्रेट्री भ्रातृ, फ्रेट्री, थोड़ा साउंड आ रहा है। तो फ्रेट्रीसाइड मतलब भ्रातृ, भाई की हत्या। आजकल लोग जमीन जायदाद के लिए, जमीन के टुकड़े, वो भाई, वो बड़ा भाई जिसने अगर किसी ने आपको हाथ भी लगा दी हो, आपके लिए वो अपने से बड़े पावरफुल से हमेशा आपको, देखो लेकिन एक चीज है, ये चीजें कब तक होती, भाइयों में प्यार रहता है 18 से मतलब 25 साल तक मैक्सिमम। 18 साल तक हर भाई में प्यार रहता है। जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, भाई भाई से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगता है और हम उसे मेच्योरिटी का नाम देते हैं। 18 साल के बाद लोग मेच्योर होते हैं। मेच्योर अच्छे हैं या हम इमेच्योर? जब हम मेच्योर होते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं। हम मेच्योर होते हैं, हम अपने भाई से दूर, हम मेच्योर होते हैं, हम हर रिश्ते में प्रॉफिट लॉस। और जब हम मैच्योर होते हैं तो हम किसी से दूर नहीं होते, हम अपने भाई के साथ रहना है, दोस्तों के साथ रहना है, मम्मी पापा के साथ। अब बताओ कौन सी बात मैच्योरिटी की? बीच बीच में आवाज कट रही है। तो कब मैच्योर थे हम, कब इमेच्योर थे? जब हमारा भाई के बिना मन भी नहीं लगता था, भाई के साथ स्कूल जाना आना, भाई स्कूल जा रहा है तो हम भी जा रहे, भाई नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जा रहे, तब मैच्योर थे? या जब हम भाई से दूर भागते हैं कि मेरे से वो पैसे मांग लेगा, मेरा, मैं ज्यादा कमा रहा हूँ वो कम कमा रहा है, ये सब चीज। हाँ, मैं सीधा नहीं बोलना चाह रहा था ये बात, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपके लाइफ पार्टनर का। जब वो कोई आपके परिवार का व्यक्ति, आपका ब्लड रिलेशन आपको सब कुछ समझता है। भाई वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा व्यक्ति जिसको, हाँ वॉइस, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे जो आपका ब्लड रिलेशन में है ही नहीं, का संबंध आपसे बना है, वो सिर्फ आपके बारे में अच्छा ही भला ही सोचेगा, उसको बहुत रेयरली होगा आपके परिवार के बारे में। कभी भी अपने डिसीजन उनके डिसीजन मत बना। आपकी फैमिली के लिए आपके डिसीजन होने चाहिए, ना कि उनके डिसीजन। फ्रेट्रीसाइड, फंगीसाइड, फंगस की हत्या है, किलिंग ऑफ फंगस, फंगीसाइड फंगस की हत्या। जेनोसाइड बहुत अच्छा वर्ड है। जेनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, किलिंग ऑफ अ रेस, एथनिक ग्रुप। जेनोसाइड का मतलब है जाति, धर्म या किसी और आधार पर एक पूरे के पूरे समुदाय का नाश। जैसे जेनोसाइड हिंदू मुस्लिमों को टारगेट करके मारने लगे, या मुस्लिम हिंदुओं को टारगेट करके मारने लगे, या जो पब्लिक पुलिस को टारगेट करके बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारने लगे, एथनिक ग्रुप को मारने लगे। जेनोसाइड। जैनों को देख लो, पूरी जीन मार दी मेरे भाई, नस्ल ही बर्बाद कर दी। जेनोसाइड। ठीक है। जर्मिसाइड जर्म्स को मारता है। डिटॉल 99% तक जर्म्स को मारता है। मतलब ये 99 छोड़ो, ये बोलते हैं 99.9% तक जर्म्स को मारे। पता है क्यों है 0.1%? अगर तुमने शोध करे और जर्म्स मिल गए, हमने बोला है परसेंट नहीं मारता है। जाइगेंटिसाइड का मतलब हो जाएगा किसी विशाल काय की हत्या। जैसे आप एलिफेंट को मारे, मतलब कोई विशाल जीव की हत्या है। जाइगेंटिक, जाइंटिक आपने वर्ड सुना होगा, विशाल के लिए आता है। तो जाइगेंट जो गीगा, GIGA, गीगा आपने वर्ड सुना होगा, गीगा, KBMB GBTB, गीगा आता है विशाल के लिए, है ना। तो जाइगेंटिसाइड मतलब विशाल की हत्या है। जैसे कोई बहुत विशाल व्यक्ति है, विशाल जानवर है, उन सबको जो हम। ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट तो हो गया है। गायनीसाइड, गायनो क्या होता है? क्या होता है गायनो? गायनो विमेन होती है। फेमी और गायनो, गायनो, आजकल की लेडीज गाय नहीं है। गाय जैसी सीधा हमारी मम्मी चाची दादी वाले जमाने की थी।
हमारी मम्मी चाची दादी के जमाने में आपको गाय जैसी सीधी लड़कियां मिला करती थी। अब ये गाय नहीं, अब ये बैल जैसी हैं। तो गायनो मतलब फीमेल के लिए आता है, गायनोसाइड हो जाएगा फीमेल की हत्या। हर्बिसाइड, हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स प्लांट्स होते हैं, हर्बिसाइड मतलब प्लांट्स की। होमिसाइड, होमिसाइड है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन, एक इंसान की हत्या। जब एक इंसान दूसरे इंसान को मार दे, उस हत्या को बोला जाता है होमिसाइड। होमोसेक्सुअल क्या था? होमो मतलब सेम है, होमो मतलब सेम है, इंसान ने इंसान को मार दिया, होमोसेक्सुअल आपने सुना था। ठीक है भाई, यही चल रहा है। खूब तेज आवाज आ रही है, खूब बड़ी आवाज आ रही है। तुम अपने कान वान साफ कर लिया करो यार, रोज नहाने के तुरंत बाद कान साफ किया करो, अच्छे से साफ होंगे। ठीक है। इन्फेंटिसाइड शिशु की होता है। इन्फेंट क्या होता है? नवजात शिशु को बोला जाता है। फिटस होता है जो बच्चा माँ की कोख में है, माँ के पेट में है। और इन्फेंट है जो बच्चा माँ के कोख से बाहर आ गया, नवजात है। जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी, कहानी मैंने आपको बताई थी अभी कल परसों की क्लास में। बच्ची वहाँ कांटों की झाड़ियों में फेंक दी थी, अभी एक बच्ची और मिली है ईंटों के नीचे दबी हुई, उसको बोला। ठीक है। अरे मेरे भाई काका, वैगन एक प्रकार का व्हीकल, कार व्हीकल जो होते हैं उनको बोला। वैगनार वर्ड व्हीकल से ही तो बना है। मेट्री, मेट्री मातृ, मेट्री मातृ, मेट्री मातृ। मेट्रीसाइड जब कोई व्यक्ति अपनी माता को मार दे। पूत कपूत सुना पर माता सुनी। पूत तो कपूत हो जाता है। जैसे अभी एक लड़की, वो फॉरेन में थी, शायद ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में थी। ठीक है। अब वो यहाँ नहीं थी, वो अपने भाई के पास अपनी छोड़ के गई थी। आज भाई बहन थे। अब उसकी माँ बीमार रहती थी, माँ शिकायत करती थी भाई की, जब भी बात होती थी ये मेरे को मारता है, ये वो करता है। वो भाई से पूछे तो भाई बोलते माँ जो है, मम्मी, इनका बुढ़ापे में दिमाग कुछ हो चुका है, मैं तो इनको बहुत अच्छे से रखता हूँ, ये सब करता हूँ। पूरा खर्चा बहन उठा रही अपनी माँ का। जब ये सब चला तो बहन ने क्या किया, बहन ने कैमरे लगवा दिए घर में। भाई को या तो पता नहीं था या क्या था, फिर उसने देखा कैमरे में, देखा कि बेटा अपनी मार रहा है, लात घूस। माँ लगभग 80 साल की, लात घूस। ने कैमरे में देखा, उसकी रूह कांप गई। फिर उसने पड़ोसियों को बोल के एफआईआर करवाई। बताओ, ऐसे कोई अपनी माँ को मार दे, जान से मार दे, उसको बोलते हैं किलिंग ऑफ वंस मदर मैट्रिक। कैसे कैसे लोग। पैरासिटिसाइड, पैरासाइट्स की हत्या है। पैरासाइटिसाइड्स, पैरासाइट की। पेरेंटिसाइड, पेरेंटिसाइड मतलब क्या हो जाता है? पेरेंट क्या होता है? माता पिता। तो पेरेंटिसाइड जो कोई अपने मम्मी पापा, कोई दोनों को मार दे। पेरेंटिसाइड मतलब पेरेंट्स के। पेरीसाइड अच्छा वर्ड है। किलिंग ऑफ पेरेंट्स, या तो पेरेंट्स हो या आप पेरेंट लाइक क्लोज रिलेटिव्स, ऐसे क्लोज रिलेटिव्स जिनको आप पेरेंट्स के समान मानते हो, मौसी, पेरेंट्स के समान, मतलब जहां जिसको आप अपने मम्मी पापा के समान दर्जा दे दो, चाचा चाची, ताऊ ताई, या और भी कोई लोग, या आप भाई किसी, कोई पड़ोसी है, कोई भी है, आप किसी ने आपकी बड़ी मदद की, आप उन्हें अपने मम्मी पापा के समान मानने लगे हो, आप उन्हें मार दो। मतलब कि पेरेंट्स हो या फिर पेरेंट्स के बराबर ही क्लोज रिलेटिव हो, उनकी हत्या पेरिसाइड हो। याद कैसे करेंगे बताओ? पेरिसाइड, पैर किसकी छू, जिनको हम माँ बाप का दर्जा देते हैं, माँ बाप के समान दर्जा देते हैं, हम उनके पैर छूते, उन्हीं के तो पैर छूते हैं हम। तो पेरिसाइड मतलब जिनके पैर छू रहे थे उन्हें ही मार दिया तुमने। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रीसाइड, फादर की हत्या। पेट्री, पैतृक जमीन आपने सुना होगा। पेट्री मतलब पैतृक। अब देखो, मेट्री माता, फ्रेट्री भ्राता, फ्रेट्री भ्रातृ, फ्रेट्री भ्रातृ, फ्रेट्री भ्रातृ, पैट्री पिता, पैरी माता पिता के बराबर, पैतृ पैतृक, पैतृ पैतृक, पैतृ पैतृक। ठीक है। चलो, रेजिसाइड राजा की हत्या है।
रेजी राजा किलिंग ऑफ किंग हो जाएगा। सरपेंटिसाइड, सरपेंट मतलब सांप, सरपेंटिसाइड किलिंग ऑफ स्नेक्स हो जाएगा। ऑफिडियस स्नेक की कैटेगरी में आते हैं, सरपेंटिसाइड किलिंग ऑफ स्नेक्स हो जाएगा। सिबलिसाइड, सिबलिंग होता है भाई बहन, खास भाई बहन को सिबलिसाइड बोलते हैं। और जैसे कोई चोर आए, बदमाश आए, कोई आए घर में, भाई बहन है, दोनों को मार के लूट कर ले, उसे सिबलिसाइड बोले। किसी ने भाई बहन दोनों को मार दिया, हो जाए वो, हो जाए वह है सिबलिसाइड। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाता है? सिबलिसाइड। सोरोरिसाइड, बहन की सोरोरिसाइड। ऑनर किलिंग आपने सुना? ऑनर किलिंग मतलब कि ऑनर किलिंग का मतलब है सम्मान में हत्या। ये यूपी, वेस्ट यूपी में और हरियाणा में, पंजाब में बहुत चलती थी। हरियाणा फेमस था। वैसे था कि अगर बहन का किसी से लव अफेयर हो गया, पता चलने पर बहन को मार देते थे और उस लड़के को, वो होती थी ऑनर किलिंग। सोरोरिसाइड ऐसे देख लो, आपने सोते हुए देख लिया बहन को, मत करो माफ। आपको भाई, आपके समाज में, आपके आपके नजरिए से कोई चीज ठीक नहीं, उसे त्याग दो, उनसे संबंध खत्म। पहली बात तो कभी बहनों को ऐसा करना नहीं चाहिए, देखनी चाहिए कि उन्हें अपने घर की इज्जत हम बोल, खुद को नहीं बोल रहे, उन्हें बोल रहे हैं। तो हम उन्हें इज्जत वाला सम्मान दे रहे, तो उन्हें उसका मान रखना। दूसरी बात, अगर मान नहीं रखा, त्याग दो, त्याग दो भाई। जैसे मैंने अभी एक वो देखा, एक बड़ी अच्छी रील थी, आपको बहुत अजीब लगेगी, नहीं बताता हूँ, किसी दिन फिर बता दूंगा। तो मेरा मानना ये है, लोग पत्नी की हत्या कर देते, पत्नी का कोई अफेयर हुआ बाहर, पत्नी को मत मारो, छोड़ दो, उससे अपने सारे संबंध खत्म कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा तुम बर्दाश्त करो, अपनाओ, नहीं। तुम्हें लगे कोई चीज तुम्हारी लाइफ में अनएक्सेप्टेबल है, उसे खत्म मत करो, उसे छोड़ दो, त्याग दो। लेकिन हाँ, बहन की इज्जत पे आंच आए, फिर मार दो। अगर कोई किसी व्यक्ति की वजह से आपकी बहन की इज्जत पर आंच आती है, फिर कोई दिक्कत, मतलब मैं पर्सनल है मेरा ही, फिर मार दो, माफ है, जेल जाना है, फांसी होनी हो जाएगी। अगर बहन की इज्जत पे आंच भाई के रहते आ गई, भाई पर मार दो, कोई दिक्कत, करियर सब कुछ, जिंदगी सब में, फिर कोई दिक्कत। चलो, सुसाइड स्वयं की हत्या। आप बोलोगे सर आप भड़क, नहीं, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग, आप मत भड़को। अगर किसी व्यक्ति ने हमारी बहन को कोई छेड़ दे, कोई उसके साथ बदतमीजी कर दे, सबक सिखा। कानून कानून अमीरों की सुनता है, कानून पावरफुलों की सुनता है, और अगर अमीर पावरफुल के साथ ये घट, गरीब का कानून। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, लेकिन ये बात मैं फिर से बोल, सुसाइड खुद को मारना, खुद को मारना। टायरेनिसाइड, टायरेंट होता है तानाशाह, टायरेंट होता है तानाशाह, ठीक है। टायरेंट को देखो, ताई, ताई, जैसे आप अपनी ताई के घर रहने लगो, आप अपनी ताई के घर रहने लगो, ताई आपसे किराया ले, ताई आपकी आपसे रेंट ले रही है, रेंट मतलब किराया है, आपकी ताई आपसे रेंट लेने लगे, तो ताई तो तानाशाह है। या फिर कोई ऐसा शासक है जो ताई लगवाने पर भी रेंट लेता हो। जब ताई, अगर तुम टाई टाई बेल्ट वाली टाई लगा रहे हो, तो आपसे उसका टैक्स लेता हो, तानाशाह हो जाता। टायरेनिसाई तानाशाही के। अरबी साइड, सिटी का डिस्ट्रक्शन है, अर्बन रूरल। अर्बन होता है शहर, और रूरल होता है गांव। आई लव रूरल एरिया, आई लव रूरल कल्चर। मैं मजबूरी में रह रहा हूं अर्बन में, ठीक है। तो अरबी साइड, सिटीज का नाश, ठीक है। युगजौरी साइड, पत्नी की हत्या। अक्सर किसकी हत्या? देखो एक बात बताओ, अभी नीला ड्रम और पता नहीं क्या क्या चीजें बहुत वायरल चल, समय पलटी मार,
मैं सबका सदियों आज ये कुछ हुआ, मैं गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वही स्त्री हैं जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने जौहर को सती प्रथा कोई सुनी कि पत्नी मरने पर, पति मरने पर पत्नी उस चिता में जल, पत्नी मरने पर पति क्यों नहीं जल? ये वही स्त्री समाज है जिसने सदियों उस अत्याचार को झेला है। कितने, सच बताना कि दहेज के लिए कितनी औरतें मार, कितनी औरत, आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे कुछ नहीं, औरत का हो गया मार दो उसे। कितनी बार ऐसा हुआ है, कितनी बार। अब समय ने थोड़ी पलटी ली है, समय बदलता, आज भी आप रेशियो निकालोगे तो अगर 10 युग्जोरिसाइड हो रही होंगी, कि मतलब 10 लोग अपनी पत्नियों को मार रहे, तब एक किस्सा मिलेगा कि एक पत्नी ने अपने पति को प्रेमी के साथ, है गलत, सही नहीं बोल रहा मैं उसे, लेकिन मैं आज भी रेशियो में, युग्जोरिसाइड बहुत होता था पहले, पत्नियां मार दी, बहुत पत्नियां जिंदा जला दी, फांसी। हमारे गांव में खुद कुछ अनबन छोटी मोटी ऐसी हुई, 32-33 साल की औरत को फांसी लगा के, अब बताओ, अब से नहीं, अब से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले, छोटे से थे, मतलब है ना, लास्ट मेमोरीज जो आपकी याद की होती वो है। तो आप सोचो, युगजौरी साइड मतलब अक्सर साइड, अक्सर हत्या पत्नियों की होती, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। अब आजकल 2-4 लड़कियों ने बदला लेने का सोचा है तो पूरा मर्द समाज क्या हुआ है। मैं तो बोल रहा हूँ एक नजरिए से ठीक भी है ये, ठीक है एक नजरिए से, कि बदला लेने का कुछ, सोनम नाम की जो लड़कियां है उन्होंने कुछ बदला लेने का सोचा है, मतलब ठीक ऐसे है कि जब टेस्ट वंस ओन मेडिसिन आती है ना तब पता लगता है। वर्मीसाइड वॉर्म्स की हत्या है, वीरुसाइड वायरस की हत्या है, वीरू वायरस, वीरूस वायरस। वुल्पीसाइड फॉक्स की हत्या, अच्छा वर्ड है, वुल्पी फॉक्स, वुल्पी फॉक्स, वुल्पीसाइड फॉक्स की, वुल्पीसाइड फॉक्स की, ठीक है। वेडिसाइड वेड्स की हत्या है, खरपतवार, वेड समझते हो, खरपतवार, आपने खेत में फसल बोई थी, फसल बोई, उसमें जो फालतू की चीजें अपना आप घास खरपतवार हो गए उसे बोलते हैं वेडिसाइड हो जाए। वेटिसाइड पॉप की हत्या है, पॉप समझते हो, पैगंबर पॉप, जो क्रिश्चियन समाज का जो संत होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, उसे पॉप बोला जाता है, उसकी हत्या है। गलत है, मतलब ये तो मैंने चलो फ्लो में बोल दिया, गलत है, लेकिन नहीं, किसी को नहीं मानना चाहिए। तुम भी लड़कियों सुधर जाओ, किसी का वो भाई है, किसी का बेटा है ना, किसी का बाप है, मत मार। और लड़के तुम तो, तुमसे 4 बार बोलूंगा सुधर जाओ, सुधर जाओ, बहन भी, इसको तुम चंद पैसे के लिए, चंद दूसरे की चमड़ी के लिए उसके साथ तुम्हें, वो भी, वो भी साइड है। कैटल की हत्या, बोवाइन एक रूट वर्ड होता है जो कैटल्स के लिए आता है, बोवाइन, बोवाइन एक रूट वर्ड है जो गायों जैसी कैटल्स के लिए आता है। तो बोवी साइड है, बोवीएड, बोवी साइड, कैटल्स की, किलिंग ऑफ कैटल्स, जैसे गाय भैंस बकरी ये सब जो होते हैं उसे बोलते हैं बोवी साइड, वीरू साइड। आपने मुझे मारा। ल्यूपी साइड वोल्फ की हत्या है, अच्छा वर्ड है, ल्यूपी वोल्फ के लिए आता है, ल्यूपी रूट वर्ड है जो वोल्फ के लिए आता है, वोल्फ भेड़ियों के लिए आता है, तो ल्यूपी साइड हो जाएगा। आपने देखा होगा जो वेम्पायर वाली मूवीज हैं हॉलीवुड के, मैंने बहुत देखी है वेम्पायर वाली, वेम्पायर द ट्रिनिटी करके थी एक, ये वो, उनमें वेम्पायर ये भेड़िए होते हैं, आपस में लड़ते हैं। एक ट्विलेटिंग करके भी एक मूवी है ना, लव स्टोरी, तो भेड़ियों की लव स्टोरी थी, लड़का भेड़िया होता है ऐसे। रोडेंटिसाइड, रोडेंट होता है कुतरने वाले जो जीव होते हैं ना, कुतरने वाले, छोटे छोटे टुकड़ों में जो कुतरते हैं उनको रोडेंट बोला जाता है, जैसे चूहा, ये सब उस कैटेगरी में। तो रोडेंटिसाइड, रोडेंट्स रेट्स की, और कैनिसाइड डॉग्स की हत्या है, कैनिसाइड डॉग्स की हत्या है। एक आध बचा है क्या, अभी मैं देख लेता हूँ।
ठीक है, 3 बचे हैं। यूथनेसिया चलो कल ही बताऊंगा, फिर अच्छा वर्ड है यूथनेसिया, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास भी है, फिर मेरी वजह से नेक्स्ट क्लास लेट हो जाएगी। ठीक है, चलो मेरे भाई, देखो एबिलिटी होती है मानसिक और कैपेबिलिटी होती है शारीरिक जो। ठीक है, एबिलिटी है मैं मैथ सीख सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और कैपेबिलिटी है मैं इतना वजन उठा सकता हूँ, मैं इतने पंचेज मार सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये थोड़ा वैसे मतलब माइनर सा डिफरेंस, एबिलिटी और कैपेबिलिटी। चलो, अब आपसे मेरे भाई कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू यार। बोल